नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे उस विषय पर दोबारा से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ जिस विषय पर मैंने अभी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते के आसपास एक बात कही थी कि हमारे देश में जो इस वक्त ज्वलन समस्या है बेरोजगारी की, उस समस्या के निराकरण के लिए शरद फाउंडेशन पूरी तरह करबद्ध है और संकल्प लिया है कि इसके निराकरण के लिए अपना प्रयास शुरू करेगी। मैं अपनी बात में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात रखना चाहती हूँ। मेरे उस वीडियो के बाद मुझे कुछ प्रतिक्रिया मिली है कि ये संभव नहीं है, ये आप कैसे करेंगी, ये जुमला है, बहुत सारी बातें। तो मैं उन लोगों के जवाब में बहुत शालीनता के साथ अपनी बात रखना चाहती हूँ कि जब चांद पर पहला कदम व्यक्ति ने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उसकी जब परिकल्पना की गई थी तो तब भी शायद लोगों ने इसी तरह से रिएक्ट किया होगा। मैं इस बात को अब समझ पा रही हूँ। लोगों ने विरोध भी किया होगा, लोगों ने सकारात्मक भूमिका भी निभाई होगी। खैर, लेकिन जो वो विचार था उसने मूर्त रूप लिया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चांद पर पहुँचे। कोई काम भी जब पहली शुरुआत होती है तो क्रिया प्रतिक्रिया मिलना कोई अजीब सी बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। इसे मैं सकारात्मक रूप से ले रही हूँ। जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नाम अगर आपने सुना हो और उसको उन्होंने मूर्त रूप देने की ठानी थी, तो उन्हें भी नकार दिया गया था। हमारी भारत सरकार ने उनकी फ़ाइल को उठाकर फेंक दिया था और कहा था कि ये सब नहीं हो सकता। और आज उसी ऑपरेशन फ्लड ने दूध के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी और अमूल दूध जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसका रिज़ल्ट है। देश की आज़ादी के लिए भी जब लोग पहली बार जिन्होंने कदम उठाया होगा और जब उन्होंने उस मुहिम की शुरुआत की होगी तो भी लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी होगी कि ये काम असंभव है, ये पागलपन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। खैर, मैं उन बातों में ज़्यादा नहीं जानना चाहती। आप सब उस सबसे चीज़ों सभी बातों से वाकिफ़ हैं। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि मैं अगर आपसे आत्मविश्वास के साथ ये कह रही हूँ कि बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान संभव है, तो निश्चित मेरे पास कोई योजना होगी जिस आधार पर मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ। और बहुत जल्दी ही बेरोजगारी से संबंधित जो फॉर्म भरे जाने हैं वो फॉर्म शरद फाउंडेशन आपको उपलब्ध कराएगी थ्रू नेट भी, और फिज़िकल रूप से भी आप हमारी फाउंडेशन ऑफिस में आकर उस फॉर्म को भर पाएंगे। जल्दी ही ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि नवरात्रे में ये काम हम शुरू करेंगे, तो उस काम को हम नवरात्रे में पूर्णतः शुरू कर देंगे। और आपके उस डर को भी मैं आज ख़त्म कर देना चाहती हूँ कि इसके लिए कोई हम लोग फ़ीस चार्ज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे उस फॉर्म के अगेंस्ट या कोई सदस्यता अभियान के तहत। शरद फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें सहयोगी बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये पूर्णतः आपकी विश है। कोई कंपल्शन नहीं है उस फॉर्म को भरने के लिए कि आपको पैसे देने हैं या उस फॉर्म के अगेंस्ट आपको कोई फ़ीस लगनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उस कार्यक्रम के लिए हम लोग अगले हफ्ते से लिस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। फॉर्म निकलने से पहले की प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ, और वो हमारी कोशिश है कि आने वाले शुक्रवार की जो भी तारीख है, आज 5 तारीख है, 9 तारीख से, आने वाली 9 तारीख से हम लोग वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि जिनको भी नौकरी चाहिए उनका नाम हम रजिस्टर करना शुरू कर देंगे, और जब फॉर्म आएगा तो उन लोगों को वो फॉर्म फिल करके हमें देना होगा। ये जानकारी आज मैं देना इसलिए चाहती थी कि बहुत लोगों के कॉल आने शुरू हो गए थे कि आपने वो वीडियो तो डाल दी, लेकिन अभी तक कुछ आगे की क्या प्रक्रिया है नहीं पता चल पा रही। तो आगे की प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में भी कही थी, और आज भी कह रही हूँ कि हर काम को करने में समय लगता है, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। सबको नौकरी देने की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। और जब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे तो हमें तो उस काम को एक मूर्त रूप देना है, तो मूर्त रूप देने में समय लगता है, और उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर रखी है। हर चीज़ की एक सीमा है, और उस सीमा के बाहर जाकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। समय जो लगेगा वो लगेगा ही। तो आप लोग अब आने वाले शुक्रवार से फाउंडेशन ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, और नवरात्रि में हम ये फॉर्म आपको उपलब्ध कराएंगे। तो वो फॉर्म जैसे ही हमारे पास एकत्रित होने शुरू होंगे, उसके बाद हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि हमारे पास किस तरह के लोगों का बायोडाटा आ रहा है, किस तरह के लोगों को किस तरह की जॉब की ज़रूरत है, क्या उनकी सैलरी ब्रैकेट है, फिर हमारी वर्किंग उस पर स्टार्ट होएगी। तो ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं हो। फाउंडेशन अगर कोई बात कहती है तो उसको करने में बिलीव करती है, तब कहती है। निराधार कोई बात करना हमें ना तो ठीक लगता है और ना हम लोग करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप लोग हमारे 2 नंबरों पर इस बात के लिए संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर लें। 9953868843, और दूसरा नंबर है 9999356147। इन नंबरों पर आप 11:30 से लेकर 6 बजे तक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। 6 बजे के बाद आप इस पर कॉल मत करिए, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर कोई उसको फ़ोन को उठाने वाला नहीं होता, तो वो फ़ोन आपका नहीं उठ पाएगा। इन 2 नंबरों पर आपको रोज़गार से संबंधित जो भी बात पूछनी है या आपको जो भी जानकारी चाहिए वो उस पर उपलब्ध होगी। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। शुक्रवार से आप लोग हमारे ऑफिस आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। धन्यवाद।